हम विकल्पहीन नहीं हैं। मनुष्य कोई बांझफल नहीं है जिसे अपने भविष्य का कोई चुनाव नहीं करना होता। बांझफल तय नहीं कर सकता कि वो एक विशाल वृक्ष बनेगा या किसी गिलहरी का भोजन, लेकिन इंसान चुनाव कर सकता है। अगर जिंदगी आपको नींबू देती है तो आप चाहे तो उसे आंख में निचोड़ कर रो सकते हैं या फिर उससे शिकंजी बनाकर मुस्करा सकते हैं। हमारे पास हमेशा दो विकल्प होते हैं, हालात से झुंझलाकर हार मान लेना या उन्हें स्वीकार कर मजबूती से आगे बढ़ जाना। हालात बिगड़ना जीवन का हिस्सा है, लेकिन उन हालात में कैसे प्रतिक्रिया देते हैं यही तय करता है कि हम साधारण हैं या असाधारण। इंसान को सफल बनाने वाली सबसे पहली खूबी गहरी इच्छा। सफलता की राह एक तीव्र, स्पष्ट और अथक इच्छा से शुरू होती है। जब इंसान के भीतर किसी उद्देश्य को पाने की जलती हुई चाहत होती है, तभी वो अपनी क्षमताओं की सीमा को पार कर पाता है। नेपोलियन हिल ने कहा है, मनुष्य जो कुछ सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है उसे वो पा भी सकता है। सुकरात की सीख, सफलता का असली रहस्य। एक बार एक युवक ने महान दार्शनिक सुकरात से पूछा, गुरुदेव, सफलता का रहस्य क्या है? सुकरात ने मुस्कुराते हुए कहा, कल सुबह नदी किनारे मिलो। अगले दिन युवक नदी किनारे पहुंचा। सुकरात उसे पानी में ले गए और अचानक उसका सिर पकड़कर पानी में डुबो दिया। युवक हड़बड़ा गया। उसने निकलने की कोशिश की, मगर सुकरात ने मजबूती से पकड़े रखा। जब उसका चेहरा नीला पड़ने लगा, तभी सुकरात ने उसे बाहर खींचा। जैसे ही युवक ने मुंह बाहर निकाला, उसने जोर की सांस ली, मानो जीवन लौटा हो। सुकरात ने शांत स्वर में पूछा, जब तुम पानी के नीचे थे तब सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत महसूस हो रही थी? युवक ने बिना हिचक कहा, हवा की। सुकरात बोले, जिस दिन तुम्हें सफलता की उतनी ही तीव्र आवश्यकता महसूस होगी जितनी पानी के अंदर हवा की हो रही थी, उस दिन सफलता तुम्हारी होगी। इच्छा, सफलता की चिंगारी। हर महान उपलब्धि की शुरुआत एक गहरी इच्छा से होती है। जैसे आग की छोटी लपटें गर्मी नहीं देती, वैसे ही धीमी इच्छाएं बड़े नतीजे नहीं लाती। यदि आप वास्तव में कुछ पाना चाहते हैं, तो वो चाहत आपके विचारों, व्यवहार और संकल्प में दिखाई देनी चाहिए। वचनबद्धता, चरित्र की असली कसौटी। केवल सफल बनने की कोशिश न करें, बल्कि ऐसा इंसान बनने की कोशिश कीजिए जो मूल्यों पर आधारित जीवन जीता हो। वास्तविक सफलता केवल लक्ष्यों को प्राप्त करने में नहीं, बल्कि उन सिद्धांतों पर अडिग रहने में है जो जीवन को अर्थ देते हैं। वचनबद्धता एक ऐसी मजबूत इमारत है जो ईमानदारी और समझदारी के दो मजबूत खंभों पर खड़ी होती है। एक बार एक प्रबंधक ने अपने कर्मचारियों से कहा, ईमानदारी का मतलब ये नहीं कि जब तक सब कुछ सही है तब तक अपना वादा निभाओ, बल्कि इसका असली अर्थ है कि भले ही आर्थिक नुकसान हो, फिर भी अपने शब्द पर कायम रहो। और समझदारी ये है कि ऐसा कोई वादा न करो जो खुद मूर्खता हो। विचारों से बनती है दिशा और फैसलों से बनता है भविष्य। हमारी समृद्धि और सफलता कोई संयोग नहीं होती, ये हमारे विचारों, नजरिए और लिए गए निर्णयों का सीधा परिणाम होती है। जो इंसान अपने शब्द का पक्का होता है, वही दुनिया की नजरों में सच्चा भरोसेमंद बनता है। सच्ची सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने सिद्धांतों और संकल्पों के प्रति उतने ही प्रतिबद्ध होते हैं जितने वे अपने सपनों के प्रति होते हैं। जीत की राह में वचनबद्धता ही असली शक्ति है। जीत के लिए खेलना और सिर्फ हार से बचने के लिए खेलना, ये दो बिल्कुल अलग मानसिकताएं हैं। जब हम जीतने के लिए मैदान में उतरते हैं, तो हमारा रवैया, हमारी ऊर्जा और हमारा समर्पण पूरी तरह स्पष्ट होता है। हम पूरे उत्साह और प्रतिबद्धता के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। लेकिन जब हम सिर्फ हारने से बचने के लिए खेलते हैं, तो हमारी सोच में संकोच और डर भर जाता है। ये मानसिकता दरअसल असफलता को टालने की कोशिश होती है, न कि सफलता को पाने की। हर कोई जीतना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो उस जीत की कीमत चुकाने को तैयार होते हैं।
विजेता अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी तरह वचनबद्ध होते हैं और वे अपनी आदतों, सोच और दिनचर्या को उसी दिशा में ढाल लेते हैं। जीत के लिए खेलने का मतलब है प्रेरणा से भरा होना, और हार से बचने के लिए खेलने का मतलब है निराशा से घिरा होना। अवसर नहीं, तैयारी तय करती है जीत। आदर्श परिस्थितियां कभी नहीं आती, और जो लोग केवल उनका इंतजार करते रहते हैं वे अक्सर पीछे रह जाते हैं। न तो किनारे खड़े रहकर आप अपनी मंजिल पा सकते हैं, और न ही बस धारा के साथ बहकर। कभी हवा साथ होगी, कभी विरोध में, लेकिन आपको अपनी नाव खुद चलानी होगी और निरंतर चलानी होगी। भावनात्मक प्रतिबद्धता ही फर्क लाती है। अगर आप किसी कोच या अनुभवी खिलाड़ी से पूछें कि सबसे बेहतरीन और सबसे साधारण टीम में क्या अंतर होता है, तो वे यही बताएंगे कि काबिलियत और हुनर में फर्क मामूली होता है, लेकिन समर्पण और जज्बे में फर्क बहुत बड़ा होता है। विजेता टीम कठिनाइयों को चुनौती मानती है, ज्यादा मेहनत करती है, हर हाल में जीतने का संकल्प रखती है। मुकाबला जितना कठिन होता है, विजेता उतना ही ज्यादा प्रेरित होता है। प्रेरणा तब और गहरी होती है जब चुनौती सामने होती है। जब हम खुद को चुनौतीपूर्ण हालात में पाते हैं तो हमारी प्रेरणा और भी प्रबल हो जाती है, कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है और जीत का आनंद कई गुना हो जाता है। नई चुनौतियां अपने साथ नई संभावनाएं लेकर आती है। ज्यादातर महान खिलाड़ियों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन तब किया है जब परिस्थितियां उनके पक्ष में नहीं थी। ऐसे क्षणों में ही उनकी भीतरी शक्ति उभर कर सामने आती है। प्रेरणा का एक और चेहरा, प्रतिस्पर्धा। जब मैं थक जाता था और रुक जाना चाहता था तो मैं खुद से एक सवाल करता था, इस वक्त मेरा प्रतिद्वंदी क्या कर रहा होगा? अगर मुझे लगता कि वो अब भी अभ्यास कर रहा है तो मेरी थकान भाग जाती थी और मैं और मेहनत करता। अगर मुझे पता चलता कि वो थककर आराम कर रहा है तो मैं ये सोचकर और भी अधिक परिश्रम करता। यही समय है उसे पीछे छोड़ने का। सफलता क्या है? सफलता केवल एक उपलब्धि नहीं है, बल्कि उस उपलब्धि को हासिल करने का आत्मिक अनुभव है। कई लोग कभी प्रयास ही नहीं करते क्योंकि वे हारने से डरते हैं। वे जहां हैं वहां रहना भी नहीं चाहते, पर आगे बढ़ने की हिम्मत भी नहीं करते क्योंकि उन्हें पिछड़ जाने का डर होता है। डर दोनों ओर होता है, लेकिन जो आगे बढ़ता है वही असल में जीतता है। जो जोखिम नहीं उठाते वे जंग खा जाते हैं। समंदर में उतरने वाले जहाजों को तूफानों का डर रहता है, पर अगर वे हमेशा किनारे पर ही खड़े रहें तो उनमें जंग लग जाती है। जहाज इसीलिए नहीं बनाए जाते कि वे किनारे पर जंग खाएं, बल्कि इसलिए कि वे तूफानों से लड़े और मंजिल तक पहुंचे। जीत के लिए खेलने की मानसिकता। जो लोग जीतने के लिए खेलते हैं वे दबाव में और बेहतर प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जो लोग सिर्फ हारने से बचने के लिए खेलते हैं उन्हें यह पता ही नहीं होता कि सफलता किस मिट्टी से बनती है। विजेता वो नहीं जो हालात का इंतजार करता है, बल्कि वह है जो हालात को अपने अनुकूल बना लेता है। विजेता हमेशा तैयार रहते हैं। जो लोग जीतने के इरादे से खेलते हैं वे जितना बड़ा मुकाबला देखते हैं उतनी ही गंभीर तैयारी करते हैं, लेकिन जो लोग केवल हारने से बचने के लिए खेलते हैं वे कठिन हालात में अपनी स्वाभाविक क्षमता खो बैठते हैं। उनका ध्यान जीतने की रणनीति पर नहीं, बल्कि हार के डर पर केंद्रित हो जाता है, और यही डर उनका उत्साह छीन लेता है।